दोस्तों बात करने वाले HDFC AMC स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आप ये दो चीज किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 80% तक, मतलब 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो अगर किसी भी स्टॉक में अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो या कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप उसके पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम उस स्टॉक में आपको कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम उस स्टॉक से आपको कितना ज्यादा रिटर्न देने का वो स्टॉक दम रखता है। साथ में होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो मैं स्पेशली उसी स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50% या उससे ज्यादा हो। अगर मान लो प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो वहां पे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है और स्टॉक के जो रिटर्न होते हैं वो काफी ज्यादा गिर जाते हैं। लेकिन मान लो अगर प्रमोटर होल्डिंग 60, 70 या 80% से ऊपर होती है तो समझ लो वो स्टॉक मल्टी बैगर भी बन जाता है और वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न भी देता है। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है FII। देखो मोस्टली बंदे क्या करते हैं कि FII और DII की होल्डिंग को भी कंसिडर करके चलते हैं। देखो मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो सबसे पहले बिकवाली करके कौन निकलता है? वहां पे FII सबसे पहले बिकवाली करके निकलती है, क्योंकि उनकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस से काफी ज्यादा अलग होती है। FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं और वहां पे गिरावट का एक सिलसिला बन जाता है। तो हमेशा स्टॉक में FII की जो होल्डिंग है वो कम से कम देखें। जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज्यादा रहेगी समझ लो गिरावट के टाइम पे सबसे ज्यादा गिरावट भी आपको उसी स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा रहेगी और FII की होल्डिंग कम रहेगी तो वहां से आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, उसके ब्याज पे मैं आपको बता देता हूं भाई स्टॉक को कम से कम 6 महीने या 9 महीने के लिए तो जरूर होल्ड करें और लॉन्ग टर्म तक आप जितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे वो उतना ही भर भर के आपको स्टॉक से रिटर्न देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर जो इसमें सबसे बेस्ट टाइम आपको बेस्ट टाइम ड्यूरेशन जो आपको देखने को मिलता है वो 2 साल का है। 2 साल में लगभग ये स्टॉक आपका पैसा लगभग डबल से ज्यादा कर सकता है। यहाँ पे इसने पिछले 2 साल में 92% के करीब एक अच्छा खासा 92.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर इस स्टॉक के मान लो हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 52.51% है जो पिछले साल 52.55% थी और यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग FII की है 21.55%।